ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਜੋੜਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ, ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ कि पहलगाम के मौजूदा हालात किवें दे हन। फिदा जी, आपका जगबानी टीवी पे स्वागत है। बताएं कि पहलगाम के अब क्या हालात हैं, वहां पे क्या माहौल क्या है वहां का? देखिए, अगर हम पहलगाम की स्थिति के हवाले से बताएं तो आज भी कई सारे पर्यटक जो है, जो एक अच्छी खबर है, वो नजर आए और जिन्होंने कहा कि हम इन इन आतंकी हमलों से नहीं डरते हैं, लेकिन उनका एक बार फिर यही कहना है कि जो प्रेम, जो प्यार हमें यहाँ के लोगों ने दिया है, जब ये घटना घटी बाईसरन पहलगाम में, जहाँ पर हमारे निहत्थे पर्यटकों को गोली का निशाना बनाया है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटक जो है उनकी जान चली गई है। तो उसके बाद जहां पे खुद गृह मंत्री अमित शाह जी खुद वहां पहुंचे, उन्होंने हालात की जानकारी ली और वहां पे बड़े जो अधिकारी है वो वहां पे पहुंचे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां पे घायल व्यक्तियों के साथ उन्होंने वार्तालाप भी किया है। तो साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सुरक्षा बलों के कड़े बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल पहलगाम में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होती जा रही है। जहाँ लोगों का विरोध प्रदर्शन पहली बार जो है देखने को मिला है, जहाँ पे लोग क्षमा लेके कैंडल लाइट मार्च कर रहे थे, वहीं पे यहाँ पे जो स्कूली छात्राएं हैं या छात्र हैं वो भी सड़कों पर आए, उन्होंने भी हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर जो है अपना विरोध जताया है। और उनका यही कहना है कि जब ये घटना घटी तो जब हमने वो फोटोज देखे, जब हमने समाचार सुना, तो उसके बाद हमारी आंखों से भी आंसू निकल पड़े कि आखिर हमारे मेहमानों के साथ ऐसा क्यों किया गया, इनका क्या कसूर था। ये तो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, समय बिताने के लिए आए थे और इस कश्मीर घाटी के एक दूत जैसे ये बनते हैं। जब ये घर वापस जाते हैं तो वहां पे अपने मित्रों को बताते हैं कि आप घाटी चले जाए, आपको पेरिस, लंदन, अमेरिका, फ्रांस वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कश्मीर घाटी जाए, वहां पे खूबसूरत नज़ारे हैं, वहां पे खूबसूरत फिजाएं हैं, वहां पे खूबसूरत लोग हैं। लेकिन जब ये घटना घटी उसके बाद कहीं ना कहीं पे एक बड़ा झटका जो है वो यहाँ पे पर्यटक विभाग पे लगा है, जहाँ पे पर्यटक विभाग में काम करने वाले जितने भी होटलियर्स हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से हमें जो लोग आ रहे थे, जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे थे, तो जुलाई तक हमारे पास कोई भी कमरा जो है खाली नहीं था, पूरी बुकिंग थी। लेकिन इसमें किसी न किसी की नजर लग गई है, जिसकी वजह से आज वो सारी बुकिंग जो है वो वापस चली गई है, वो रिफंड हो गई है। तो सन्नाटा पसरा है, जो होटल्स है वो खाली पड़े हुए हैं, कोई वहाँ पे तकरीबन ना के बराबर पर्यटक है। अगर पर्यटक वहाँ पे, हालांकि पर्यटकों का मानना है कि हाँ हम जाएंगे, हम पहलगाम जाएंगे और हम जरूर वहाँ पे कुछ दिन बिताएंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये देखना है कि क्योंकि लोग जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं पर्यटकों को, जिस तरह से वो सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है। और आज मैं बता दूं आपको कि जो एक घाटी का एक जो घोड़े चलाने वाला था, जिसने खुद वहां पर मिलिटेंटों का बंदूक छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फिर गोली का निशाना बना। उसके जो पिता है उन्होंने यही बताया कि मुझे अपने बेटे की कोई भी फिक्र नहीं है, उसकी जान चली गई है। अगर मुझे फिक्र है तो मुझे उन 25 लोगों की फिक्र है जिनकी जान यहाँ पे चली गई है। उन्होंने कहा कि वो मेरा बहादुर बेटा था, मैं उसको सलाम करता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरह से मेरे बहादुर बेटे ने काम किया है, जहाँ देश सलाम करता है, जहाँ हर कोई उसकी तारीफें करता है, तो वहीं पे
इन्होंने बताया कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है। जी, तो जिस जगह पे ये सारा वाकया हुआ, जहाँ पे ये सारा ये जो मंजर था वहाँ का, तो उसके बाद आज कोई वहाँ पे गया या वहाँ के क्या हालात है? जिस ग्राउंड में बताया जा रहा है ये सारा वाकया हुआ, वहाँ के हालात क्या रहे फिदा? भाईसरन की अगर बात करेंगे, भाईसरन में अभी भी सन्नाटा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजामात है। वहां पे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सेंट्रल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान जो है वो वहां पे नजर आ रहे हैं 24 घंटे। लेकिन वहां से अगर पहलगाम की बात करें तो देखिए, जब पर्यटक पहलगाम पहुंचेंगे तब जाके वो आगे जाएंगे। लेकिन जब पर्यटक अभी पहलगाम पहुंचे ही नहीं है उस ढंग से, जिस ढंग से वहां पे बाजार जो है वो चमकते थे, अब बाजारों में सन्नाटा है। उन बाजारों में जहां पे वक्त ही नहीं होता था एक एक कारोबार करने वाले शख्स को, लेकिन आज वो भी इंतजार कर रहा है बस गाड़ी का कि कब गाड़ी आएगी जिसमें हमारे मेहमान होंगे और वो मेरे पास आके कोई ना कोई सामान खरीदेगा। उसका भी इंतजार यहाँ की जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो फिदा मुझे ये बताइए कि कुछ ही दिनों में जो है अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। तो क्या सोचते हैं एक लोकल होने के नाते कितना असर जो है पर्यटन को, जो अपना ये टूरिस्ट इंडस्ट्री है जिसके दम पे लगभग इनकी सारी अर्थव्यवस्था की धुरी जो घूमती है जम्मू कश्मीर की, तो कितना असर मानते हैं इस पे जो अमरनाथ की जो यात्रा शुरू होने वाली है बाबा बर्फानी की, तो उस पे क्या कोई असर देखने को मिलेगा इसका? देखिए, असर किस पे पड़ेगा, असर किस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आने वाले समय की बात है। अभी यात्रा में काफी समय है, उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था ली गई है, उसमें यहाँ के लोग भी जुड़ते हैं। जिस तरह से पूरा साल यहाँ के लोग जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जैसे पर्यटक आएंगे, जो हालात सामान्य है, जो केंद्र सरकार ने बताया है कि हम जल्द से जल्द इस हालात को ठीक करेंगे, तो यात्रा और इसमें काफी अभी समय है। जी, तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अभी पर्यटक जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँच रहे। लेकिन कुछ स्थानीय सरकार की ओर से भी कुछ ऐसे इंतजामात किए गए हैं, जैसे पुलिस है या सुरक्षा बल, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो तो तैनात ही हैं। लेकिन जो स्थानीय सरकार है उसकी ओर से क्या लोगों को मैसेज दिया जा रहा है सुरक्षा को लेके? देखिए, सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। सरकार बैठकों पे बैठक ले रही है, जहां वो होटलियर्स के साथ मिलते हैं, वहां पे पर्यटकों के साथ बात करते हैं, वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं। आज भी कई बैठकें हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि सरकार और आम लोग हाथ जी से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस विभाग को वैसे ही पटरी पर लाना है जैसे ये पटरी पर था चंद दिन पहले। लेकिन चंद दिन से ये खामोश है, लेकिन ये खामोशी जो है इसके बीच जहां सरकार कोशिश कर रही है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला ठीक होगा। फिर आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे थे यहाँ पहलगाम में, वो भी आज कश्मीर में है, तो उनकी मीटिंग के बाद क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो सुरक्षा बैठक है, सुरक्षा बैठक जो है वो अंदर होती है। अंदर क्या क्या बातें हुई, किन किन मुद्दों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा बैठकों को लेकर, किस तरह से अब सिक्योरिटी जो है वो देखी जाएगी, वो बंद कमरे में होती है, वो बाहर नहीं आती है। तो उसके लिए जहाँ पे जो खुद सेना प्रमुख है वो खुद यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे समीक्षा बैठक ली है। तो यही है कि हालात जो है वो कैसे पटरी पर लाई जाए। जो ये घटना घटी है, तो उसमें जो दुखी है, उसमें जो कहीं ना कहीं पे जो निराशा हाथ में लगी है यहाँ के लोगों को, वो भी कहते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य होने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जी बात करने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। और सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, दरीना काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि पहलगाम या पहलगाम के दीगर इलाके जो जम्मू कश्मीर है, सयाती मुकाम है, लोग 85% लोग जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे घोड़ेबान है, टैक्सी वाले हैं
या बाकी लोग हैं जो गिरी वगैरह भी बेचते हैं, वो इसी पेशे के साथ जुड़े हैं। सयाह हमारे मेहमान हैं, उन्हीं से हमारा यहाँ पे रोजगार जो है 85% लोगों का चलता है। लेकिन जिस तरह का ये काम हुआ है, दरिंदगी है, इंसानियत के खिलाफ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, पूरे लोग मजम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, पूरे मुल्क का बाशिंदा इसकी मजम्मत करता है। खुसूसन पहलगाम के जो लोग हैं या बाकी कश्मीर के हमारे मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, वो इसकी मजम्मत करते हैं। खुसूसन गुजर बकवा कॉन्फ्रेंस अनंतनाग इसकी मजम्मत करती है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, ताकि आइंदा इस तरह की घटना जो है वो आगे ना घटे। क्योंकि हमारा मुल्क जो है हिंदू, सिख, मुस्लिम और बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हम एक साथ रहते हैं, भाई है। हमारी मांग रहेगी, पहले तो ये इंसानियत का पूरा मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई मजहब किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है, कोई मजहब ही नहीं देता है किसी को मारने की इजाजत। रही ये बात, तो दूसरी बात यहाँ के लोगों पे को भी गम गुस्सा यहाँ के लोगों पर भी मतलब बहुत ही हर घर में मातम छाया हुआ है। इस वजह से वो चाहे मुंबई से थे, कलकत्ता से थे, वो ये बात नहीं हम सोच रहे वो बाहर से थे, हम यहाँ पहलगाम में, वो हमारी फैमिली से थे, वो हमारी फैमिली, वो कोई दूसरी फैमिली नहीं थी। और दूसरी बात ये मतलब यहाँ अभी हम मतलब बहुत ही गुस्से में है, अभी हम बहुत ही गम में। हम हमारी डिमांड सरकार से है, मेहरबानी करके इन दरिंदों को, इन कातिलों को ऐसा सजा दीजिए, इनकी नस्लें याद रखे आगे दोबारा ये हरकत करने के लिए। अगर वो लोग भी थोड़ा सा उनमें से भी उनको भी अभी डर है मतलब कश्मीर आने में, पहलगाम आने में, तब तो जिन्होंने ये काम किया वो तो कामयाब हो गए ना। ये तो मतलब सोचने वाली बात है ना, जो हमें भाईचारा खत्म करवाना चाहते हैं तो वो फिर कामयाब हो गए ना। अब उनको भी आगे आना चाहिए, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पहलगाम आना चाहिए। हर तरफ हर वक्त हम आप लोगों के साथ है, कहीं कहीं आपको आंच नहीं आने देंगे। जहां मतलब ऐसा खुदा न खास्ता कभी इंसिडेंट होगा, हमारी जाने पहले होंगी, उसके बाद टूरिस्टों के पास वो बाद में जाएंगे। पहले हम गोली खाने के लिए तैयार है। जिन दरिंदों ने ये किया उनको सोचना चाहिए था ना, यहाँ मतलब पूरा कश्मीर 95% आबादी जो है वो इसी